विराट को लगा तेज़ आएगा, वो स्लो आया, वो छूट गया वहाँ पे। उसके बाद मैकलम ने हमें अच्छे से धोया। विराट कोहली ने एक बार आसान कैच छोड़ दिया था, महेंद्र सिंह धोनी उनके ऊपर गुस्सा हो गए थे, नाराज हो गए थे। बात 2014 की भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर थी। टेस्ट मैच खेला जा रहा था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। विराट कोहली फील्डिंग कर रहे थे, उनसे ब्रेंडन मैकलम का एक आसान कैच छूट गया। इसके बाद मैकलम ने रन कितने बनाए थे? 302 रन। जी हाँ, 13 शतक मैकलम के बल्ले से निकला था। अब महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा होना भी जायज था, भाई कैच छोड़ा विराट कोहली ने, तब बिल्कुल शुरुआत के वहां पर 12-13 रन पर खेल रहे थे, उस समय कैच छोड़ दिया आपने। धोनी नाराज हुए। ये किस्सा मोहम्मद शमी ने सुनाया, क्योंकि गेंदबाज वहां पर मोहम्मद शमी थे, उनकी गेंद पर कैच वहां पर विराट कोहली से छूटा था। अब मोहम्मद शमी किस्सा सुनाते हैं तो कहते हैं कि शुरू में धोनी कह रहे थे ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन शाम होते होते उनका कहना था कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम सब इतना थक गए थे। ब्रेंडन मैकलम ने इतना भारतीय टीम के गेंदबाजों को मारा था कि सबकी हालत वहां पर पतली हो गई थी और सबकी नजरें विराट कोहली की तरफ ही जा रही थी। भाई वो कैच आपने क्यों छोड़ा? क्योंकि जिसने भी ब्रेंडन मैकलम की बैटिंग देखी है, देखकर साफ समझ में आता है कि जिस दिन उनका पूरी तरीके से दिन होता था वो छोड़ते नहीं थे किसी को। तो महेंद्र सिंह धोनी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करते हैं, लेकिन उस मुकाबले में चूंकि कैच अब विराट कोहली से छूट गया था, महेंद्र सिंह धोनी भी खिलाड़ियों के साथ उतना ही थक गए थे, गेंदबाजों के साथ, क्योंकि मैकलम किसी को छोड़ नहीं रहे थे। उस मैच का आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो साफ समझ में आता है कैसी बल्लेबाजी मैकलम ने की, और हमारे गेंदबाजों का हश्र देख लीजिए, कितने ओवर वहां पर सबने डाल दिए थे लेकिन विकेट नहीं मिल रहा था। मोहम्मद शमी ने खुद ये किस्सा सुनाया कि भाई किस तरीके से वहां पर धोनी ने विराट से कहा था कि कैच नहीं छोड़ना चाहिए था, अपने ही अंदाज में। आप खुद सुनिए शमी ने इस पूरे किस्से को सुनाते हुए क्या कहा है। माही भाई के साथ हुई थी एक न्यूजीलैंड में। एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा था, पार्टनरशिप लग रही थी, मैकलम खेल रहा था। मैंने एक बॉल डाला विराट को, फील्ड उसी बॉल पे मैं विराट को बोला इधर खड़ा हो जा भाई, आजा। वो आया, बॉल डाला और उसी बॉल पे कैच छूटा उसी फील्डर से। विराट को लगा तेज़ आएगा, वो स्लो आया, वो छूट गया वहाँ पे। उसके बाद मैकलम ने हमें अच्छे से धोया। तो पहले दिन हम सोच रहे थे कि नहीं यार छूट जाता है, पार्ट ऑफ द गेम है। दिन ख़त्म होने तक बोले नहीं यार पकड़ सकते थे। नेक्स्ट डे लंच हो गया, फिर जब टी हुई तो उसको बोलते नहीं यार छोड़ना नहीं था तुझे। फिर जब दूसरा दिन खत्म हुआ, हमने 2.5 दिन फील्डिंग किया था, तो वो खुद से ही कह रहा था बहुत ही गलत छोड़ा है। तो ये वाकये याद रहते हैं, ये जो फील्ड पे कन्वर्सेशन होती है ना, तो ये आपको याद रहती है कि हमसे कहाँ गलती हुई थी, हमने कहाँ पे अच्छा किया था, तो वो सब याद रहता है हमेशा। जी, जहाँ पे हम ऑन फील्ड कॉन्वर्सेशंस की बात करें, वहीं चेंजिंग रूम गॉसिप पे आते हैं। जब टीम हारती या जीतती है तो कैसा माहौल होता है, और कोई मज़ेदार किस्सा चेंजिंग रूम का कोई वाक़या है आपको याद आ रहा हो? नहीं ऐसा, शिखर बहुत फ़नी है, आपको पता ही है, शिखर करता है वो हरकतें वैसी। तो सब लोग जैसे मैच वैच हार के आ जाते हैं, बैठे हैं सब चेंज करके अपना सामान पैक कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। वैसे शिखर का ऐसा है कि कुछ अलग करना है उसको, ज़ोर से हंस देगा, बहुत ज़ोर से हंसेगा हा हा करके। बोले भाई क्यों हंसे? बोले हम हार गए। बोले भाई हमको पता है। तो वो ऐसी हरकतें करता है। कभी भी टेबल पे खड़े होकर डांस करने लगेगा, पंजाबी सॉन्ग लगा देगा। तो वो चीज़ें ड्रेसिंग रूम में एक माहौल बनाती हैं। लाइक हम भी उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप देखो हार जीत लगी रहती है। आप जब साल के 12 महीने खेल रहे होते हैं तो आपको हार भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, अच्छी मैच की फाइट्स भी मिलेंगी, तो वो सब चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन ड्रेसिंग रूम में किसी का सर ऐसे नहीं होता कि हाँ नीचे झुक जाएगा या कोई बहुत ही सैड मूड में चला जाएगा। अच्छा, आपने शमी बहुत नामी क्रिकेटर्स के साथ खेला है, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली। आपने इन सब के आगे आई एम श्योर आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी इन सब के करियर्स के साथ, इन सब के साथ खेलने की। कोई कुछ आप ऐसा शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ, कोई ऐसी बात जो इन सीनियर्स के साथ आपको कुछ सीखने को मिली? डे 1 जब मैंने क्रिकेट मतलब जब इंडियन टीम ज्वाइन किया था, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो टीम मीटिंग था, मैच से एक दिन पहले ऐसे स्क्रीन लगी हुई थी, सब दिखाते हैं ना अपोनेंट टीम का। जी। जब डोर से अंदर आया तो एक तरफ से जब देखना शुरू किया तो कोई नाम ऐसा नहीं था जो ड्रीम में नहीं आया हो, सारे नाम। अच्छा। शांति से आके चुप बैठ गए हम।
अब उनमें से युवराज सिंह कहते हैं ज़रा चेयर पे खड़े हो जाओ। उनके सामने कौन बोलेगा भाई? खड़े हो गए, बोले अब स्पीच दो। फिर क्या थी वो स्पीच? नहीं, जो था वो भूल गया था। अच्छा